ठीक है, देखें तो सबसे पहले जो टेस्ट लिया गया था संडे को 5 अक्टूबर वाला, तो उसका रिजल्ट डिसाइड हो चुका। अब डिसाइड रिजल्ट में कुछ शानदार नंबर हैं, उन नंबरों को सबके सामने रखते हैं और उसमें से कुछ ज्यादा टैलेंटेड हैं, वो सबसे ऊपर निखर के आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट नंबर वाले बच्चे हैं उनको सबसे लास्ट के लिए छोड़ेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी एकदम लोअर से। ठीक, तो 40 नंबर का पूरा पेपर था, जिसमें से 1 बाई 1 करके कॉपी मिल रही है। तो सबसे पहले जो कॉपी मिलती है हिमांशु, तो हिमांशु खड़े हो जाएं। आ जा भाई हिमांशु का है। तो हिमांशु के जो नंबर हैं वो 40 में से 25 नंबर है। 40 में से 25। और मेन चीज ये जो पेपर था, पेपर का जो लेवल था बहुत अच्छा था, और तुम सभी बच्चों ने इसको अटेम्प्ट बहुत अच्छे तरीके से किया, क्योंकि इसका मेन चीज क्या थी, ऑप्शन नहीं थे। और जबकि तुम लोगों के जो बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन जरूर आएंगे, तो ऑप्शन जरूर आएंगे, तो इस ऑप्शंस को हटा करके पेपर का जो तरीका जो बनाया गया है वो एकदम मॉडरेट लेवल का बनाया गया। मतलब कि यदि तुम सब इन क्वेश्चंस को अगर लिख पा रहे हो, अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि बाकी सभी जो क्वेश्चंस होंगे उसको अच्छे ढंग से कर लोगे। तो पहली कॉपी है हिमांशु, लो हिमांशु। इसके बाद सेकंड परवेज, आ जाइए परवेज। परवेज के जो नंबर है वो भी 28। लो परवेज, मस्त रहो। अगली कॉपी इसके बाद है कुमकुम। आइए कुमकुम। कुमकुम के नंबर है 26। 40 में से 26। इसने हाँ, कुछ चीजें निगेटिव पॉइंट में देखी जा रही हैं, जिस तरह से क्वेश्चन छोड़ रहे, तो छोड़ना क्वेश्चन से नहीं है। और छोड़ने से मतलब क्या होता है कि जो नंबर है वो एकदम 0। अगर अटेम्प्ट करोगे, लिखोगे, तो शायद हो सकता है सही भी हो जाए, और ना लिखने से कुछ नहीं होता है। नेगेटिव पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि कुछ गलत लिख दोगे नंबर कट जाएंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं होना। तो क्वेश्चन को लिखा करो। तो हमने ऐसे क्वेश्चन जो किए वो छोड़े भी हैं 2-3। इसके बाद नेक्स्ट ऑरेंज। हाँ, क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? इसने भी क्वेश्चन छोड़े हैं, 2-3 क्वेश्चंस छोड़े हैं। लिखने का प्रयास किया, राइटिंग थोड़ी सी कम अच्छी है, राइटिंग सुधारो। नंबर है इसके 27। इसके बाद नेक्स्ट है रूबी। आइए रूबी। हाँ, रूबी ने लिखा है। रूबी के जो नंबर है 27। इसके बाद पहचानते जा रहे हो अपनी अपनी कॉपी को। रिया वर्मा, आ जाइए रिया वर्मा। रिया वर्मा के मार्क्स हैं 30 आउट ऑफ 40, मतलब 40 में से 30।
अगली कॉपी है स्वाति। स्वाति के हैं 32। इसके बाद नेक्स्ट है देवराज। देवराज के मार्क्स हैं, इसकी राइटिंग बहुत शानदार है और जितना ये लिखता है देखो इस तरह से, अक्षर बहुत अच्छे बनाता है। इसके नंबर है 34, 34। अच्छा बढ़िया, प्रोग्रेस कर रहा है लगातार। श्रीकांत कहाँ है? आया नहीं है। इसके भी है 33। अच्छे हैं ये, अच्छे हैं। 25 प्लस जा रहे हो, सब नंबर अच्छे हैं सभी के। इसके बाद नेक्स्ट है अंशिका। अंशिका अंशिका आ जाइए। एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। अंशिका आ जाइए। हाँ। अब यहाँ से जो नंबर से जिन बच्चों की कॉपियां मिल रही हैं वो सब ये मान के चलो सब क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं। इसके जो नीचे थे अभी तक उन सब की मेहनत में कमी है। जितने अभी बच्चे निकले हैं कर वो भी सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, लेकिन उनकी मेहनत में अभी कमी है। तो इसकी जो नंबर है 34, 34। शानदार। अब 5-6 कॉपियां बची हुई हैं। 5-6 कॉपियों में से आप समझ सकते हो कि कौन कौन बच्चे बचे हैं। हाँ, नेहा गुप्ता क्लास 9th, पेपर दे रही है 10th के। बहुत शानदार, इसकी राइटिंग भी अच्छी है, पढ़ भी अच्छा रही है। इसके भी है 34, 34। नेक्स्ट इसके बाद पलक। पलक के जो नंबर है 35, 35। ठीक है, लेकिन पलक और मेहनत करो और ऊपर आ सकते हो। ठीक है, 35। अब बची हैं 3, 4 कॉपियां, 5। नेक्स्ट है इसके बाद अंजलि पांचाल। अंजलि पांचाल कहाँ है? जल्दी से आओ फटाफट, बैठे तो जल्दी आओ फटाफट। दिक्कत हो रही क्या उठने में? खाया पिया करो। अंजलि पांचाल कौन सी क्लास पढ़ते हो? 10 में। कॉम्प्लेन भी दियो साथ में। इसके मार्क्स हैं 35, 35। अच्छे हैं, बढ़िया हैं। कॉपियां बची हैं 3, 4 बची हुई हैं। अब 4 में सोचो जरा कौन कौन हो सकता है। एक तो होगा आंसू होगा, एक आशीष होगा, एक रिया पांचाल होगी, एक अवंतिका होगी। 4 कॉपियां शेष हैं। नीचे को दिख जाता है क्या? अगली कॉपी है आशीष। आशीष पढ़ने में शानदार है, उसके साथ साथ मक्कार भी है। दोनों काम करता है, मक्कारी भी करता है और मजे भी करता है और पढ़ाई भी करता है शानदार तरीके से। तो इसके मार्क्स है 36, 36। आशीष वर्मा, आशु का भाई, बढ़िया है। इसके बाद है, अब बची हैं 2-3 कॉपी।
अवंतिका विश्वकर्मा, आ जाइए आ जाइए। अवंतिका के जो मार्क्स हैं 37, 37 आउट ऑफ 40, 40 में से। शानदार, बेहतरीन, उम्दा। अब लास्ट की दो, हमेशा की तरह, आसू और रिया पांचाल। अब बताया रहा किसके मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, आसू वर्मा या रिया पांचाल? आसू वर्मा या रिया पांचाल? अब दिख रही होगी, मेहनत में किसी की कोई कमी नहीं है, बढ़िया पढ़ते हैं दोनों, बिंदास हैं, अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन लगनशील की बात की जाए तो भाई उसमें बाजी मार जाता है आंसू। मतलब उसका पूरा फोकस रहता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे, इसके अलावा किसी भी तरह किसी भी चीज पे कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट बारी है रिया पांचाल, सेकंड रैंक। थर्ड कौन थी अभी, कौन आई थी अभी? अवंतिका थर्ड थी, और जो सेकंड रैंक है वो है रिया पांचाल। बेहतरीन नंबर है इसके हैं 38, बढ़िया। हमेशा की तरह एक हसीन चेहरा मुस्कुराता हुआ, मासूमियत भी दिखती है चेहरे पे। आसू वर्मा, वेलकम, क्लैप कर दो भाई इसके लिए। भाई आसू वर्मा 40 में से 39 नंबर, 40 में से 39, बेहतरीन, शानदार। तो आंसू जरा ये बताएंगे बस, ठीक है, कि तुम पढ़ते किस तरीके से हो, जो बाकी सब बच्चे सब नहीं कर पाते हैं। तुम किस तरह से पढ़ाई करते हो अपनी? सबसे पहले तो सर जो लिख जाता है उसको याद करना होता है। हाँ। और विथ न्यूमेरिकल्स के साथ जी। और रोज तो जितना लिख जाता है वो तो पढ़ ही लेते हैं। और न्यूमेरिकल्स भी लगाते रहते हैं हर संडे। हर संडे? तो पढ़ाई अपनी डेली करते हो या फिर आज कर ली कल, या फिर कर लेंगे, परसों कर लेंगे, या गैप करते हो? जो कोचिंग, जब कोचिंग आना होता है उसके आधे घंटा पहले। आधे घंटे पहले मतलब रिवाइज करके आते हो? और यहाँ से पढ़ने के बाद फिर क्या सीन होता है, घर पे जाके पढ़ते हो या फिर नहीं? यहाँ से कोचिंग से तो सर 6 बजे पहुँचते हैं। ठीक। और फिर कम से कम सर 9 बजे तक हम पढ़ने बैठते हैं। कितने बजे तक फिर ले जाते हो समय की इसकी पढ़ाई का? ऐसे ही सर 11 बजे तक। 11, 11:30। तो कितना समय देते हो साइंस पर? साइंस पर 1 से 1.5 घंटे। 1 से 1.5 घंटे डेली? और कभी ऐसा होता है कहीं किसी शादी पार्टी या किसी बर्थडे में जाना है तो फिर क्या प्लान करते हो, उस दिन पढ़ाई करते हो या फिर नहीं? उस दिन छोड़ देते हैं। छोड़ देते हो। उसका फिर अगला दिन जो आता है वो उस दिन क्या प्लान होता है? उस दिन फिर से वही एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हो कि इसे कल का छूट गया है तो अगले दिन कवर कर लें, या फिर सोचते हैं वो तो कवर कर लेते हैं। ठीक। तो बाकी जो तुम्हारे क्लासमेट है, साथी है, ये सब के सब अभी आने वाले 2026 की जो ईपी बोर्ड एग्जाम है उसमें एग्जाम देने बैठेंगे, तो इन्हें अपना क्या अनुभव दोगे जिससे कि ये लोग भी तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करें या तुम्हारे तक पहुंचने का प्रयास करें? तो इनको किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए, क्या ओपिनियन है, क्या राय है? क्या ओपिनियन सर, पहले तो इनको जो अपना सिलेबस पूरा करना होता है, पूरा नवंबर तक सिलेबस हो जाना चाहिए पूरा कंप्लीट। फिर रिवीजन तो फिर चलता ही है फिर नवंबर के बाद। और फिर जब जैसे ही पेपर पास आ जाता है तो पढ़ाई भी उतनी करनी पड़ती है जब, और इसलिए लास्ट टाइम पे तो सर भी करवाते हैं और खुद भी करना होता है, तभी हम पेपर में अच्छे नंबर ला पाते हैं। इसलिए इस प्रकार से जैसे कि मान के चले तुम्हारे नंबर है 39 और आशीष तुम्हारे मार्क्स कितने हैं? 36। तो ये डिफरेंस कैसे हो जाता है? तुम भी भाई हो इसके, वो भी तुम्हारा भाई, दूसरे दोनों भाई हो, तो उसके नंबर आते हैं कम तुमसे और तुम्हारे ज्यादा, तो ये डिफरेंस कैसे बनता है?
ये किस इसलिए- वजह से? ये इसलिए ये ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। ये पढ़ता नहीं है, मतलब जितना तुम समय देते पढ़ाई को उतना ये नहीं देता है, हाँ। कुछ खेलने ले निकल जाता है। ठीक ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करोगे, शानदार इसका रिजल्ट आएगा 10th क्लास के यूपी बोर्ड में। हाँ पर